बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। दौलत आना शुरू हो जाएगी, बस तुलुए फजर 313 मरतबा ये पढ़ लो, करोड़पति हो जाओगे। तुलुए फजर यानी वो टाइम जो इशराक का वक्त होता है, क्योंकि जब सूरज तुलू होता है उससे लेके जो 20 मिनट का टाइम होता है वो टाइम मकरूह के अंदर होता है। उसके अंदर नमाज और ये चीज़ें ममनू होती हैं। जैसे ही सूरज को 20 मिनट गुजर जाए उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको इशराक का वक्त कहा जाता है। और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि इस वक्त के अंदर रिज़्क़ रोज़ी की तकसीम होती है। तो फिर वही पंजाबी का मुहावरा है कि सुतिया ने कटे जमने, यानी जो सोया रह गया वो महरूम रह गया। तो अमूमन हमारा ऐसे ही होता है कि अक्सर फजर पढ़ते हैं, लेकिन फजर पढ़ने के फौरी बाद हम अक्सर सो जाते हैं। तो कोशिश किया करें सूरज निकलने का इंतज़ार करें, उसके 20 मिनट का इंतज़ार करें, इशराक के नवाफिल पढ़ें और 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। उसके बाद आपने ये वाली तस्बीह ज़रूर पढ़ लें 313 मरतबा। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी के अंदर बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और आजकल आपने देखा होगा कि हमारा ऐसा सिलसिला हो चुका है कि बरकत उठ चुकी है हर चीज़ में से। आज ही हम एक बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आज से अगर कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएँ तो 5-10 हज़ार बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और हम जब मैं मदरसे के अंदर पढ़ता था तो हमारे जो वहाँ पे उस्ताद थे उनकी 2200 रुपया तनख्वाह होती थी महीने की। 2200। आज आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक दिन में आप 5000 लेके जाएं तो वो आपका ख़त्म हो जाता है। 2 चीज़ें जस्ट 3 आप ले लें दुकान से, आपका 1000 रुपया गया, ख़त्म हो गया। तो यानी बरकत उठ चुकी है। उस बरकत की एक मेन वजह यह है कि हमने जो बरकत के टाइम थे वो हमने सोने के ऊपर लगा दिए। अब हदीस के अंदर आता है कि रात को जल्दी सो जाए और सुबह के वक़्त आप जो है वो जल्दी उठें। अब हमने इसके बरक्स कर दिया, हम रात को देर तक जागते रहते हैं और सुबह फिर देर तक सोए रहते हैं। पहले ये होता था, हमने खुद ये चीज़ देखी है कि फजर की नमाज के बाद शौक दुकानें खुलनी शुरू हो जाती थी। अगर आज हम देखते हैं तो 11 बजे से पहले मार्केट खुलती ही नहीं है। और अगर कभी आपको भूले से सुबह के टाइम कुछ चीज़ लेनी पड़ जाए तो आपको रोड छाननी पड़ जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। शॉप दुकानें सारी बंद होती है, कुछ भी नहीं मिलता। तो जब ये चीज़ें होगी तो ज़्यादा बेबरकती आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा वक्त है, अब जो शख्स सुबह के वक्त उठता है, काम करता है, कारोबार में लगता है, उसकी बरकत ज़रूर होती है। ये 100% है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपना ये रूटीन बनाएं। एक तो पहली बात, रात को जल्दी सोएं और सुबह के वक्त जल्दी उठें और उस टाइम आप अपनी ज़िंदगी के काम, अच्छा ये एक कुदरती अमल है, अगर आप सुबह उठ के काम काज करें तो सारा दिन एक कंटिन्यूसली काम होता रहता है। दिन को लेट उठ जाए फिर ना काम पूरे होते हैं, ना मामला सही तरह चल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको खूब बरकत मिले, आप करोड़पति भी हो जाए, आपके रिस्क में, रोज़ी में, माल में, औलाद में, कारोबार में बरकतें शुरू हो जाए, तो आपने ये वाला अमल इशराक के वक्त ज़रूर करना है। अब इस अमल की बदौलत ही, इस अमल की वजह से ही सुबह जाग जाए, अपनी रूटीन बदला ले, इंशाल्लाह अल्लाह आपके घर में, माल में, रिस्क में, औलाद में, कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाएगा। तो कौन सा अमल है, कैसे करना है कि जल्द से जल्द हम दौलत से माला माल हो जाए, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को आपने लाइक करना है, बल्कि अपनी लाइक कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आप भूल जाते हैं फिर बाद में। तो यकीन है कि आप लाइक कर लिया होगा, बहुत शुक्रिया। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल पर जाने से पहले हम कुछ लोगों के लिए रोज़ाना दुआ करते हैं, और दुआ ही ऐसा ज़रिया है, ऐसा वसीला है जिससे हमारे वज़ाइफ को ताकत मिलती है। ये वज़ाइफ को ताकत देने का काम है, पानी देने का काम है। जैसे खेती को पानी दिया जाता है वो फलती फूलती है, इसी तरह जब वज़ाइफ के साथ हमारी दुआएं शामिल हो जाती है, हमारे वज़ाइफ भी फलते फूलते हैं और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा होता है। और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा भी। और मुझसे, मेरी ज़ात से अगर मुझे लगता है कि मतलब ये एक माउस से यहाँ से उठाने से यहाँ एक कोई फ़ायदा मिलता है, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा कि यार ऐसे करेंगे आपको ज़िंदगी के अंदर ये फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं उस चीज़ में नहीं हूँ कि कितमान इल्म करूँ, एक चीज़ को छुपाऊँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ऐसे ऐसे लोगों के साथ की हैं कि जो अपने काम के ऊपर टॉप पर पहुँच गए, मैं वहाँ से नीचे हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इस चीज़ पे कभी नहीं छुपाया कि यार दूसरा, क्योंकि जो मेरे नसीब का रिज़्क़ है वो मैंने खाना है, जो उसके नसीब का रिज़्क़ है वो उसने खाना। हो सकता है कितने लोगों के नसीब की वजह से मुझे अल्लाह ताला वो रिज़्क़ रोज़ी अता फरमा रहे हो और मेरे हर मामलात के अंदर अल्लाह ताला बेहतर फरमा रहे हो। जब से
दुआ का सिलसिला किया है, हालात बदलना शुरू हो गया मेरे भी, और जिन लोगों के लिए दुआ करते हैं उनके भी हालात बदलते हैं, क्योंकि जिसकी दुआ मैं हाथ उठा के करूँगा कबूल होगी, अल्लाह 10% मुझे भी अता करे। ये आप भी शुरू कर दें। जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी के अंदर कमी है उसकी आप लोगों को दुआ देना शुरू कर दे। रब्बे काबा की कसम, कल क़यामत को मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा अगर वो चीज़ आपको मुयसर ना आए। इतनी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, तो आप ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपनी दुआ की तरह। इस दुआ पर आपने आमीन ज़रूर करना है। कमेंट्स के अगर लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। मेरी ज़ात के लिए मत लिखिएगा, मत लिखिएगा, मत लिखिएगा। जिनके लिए दुआ की जा रही है उनके लिए लिख लीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो पहले हमारे पास कहती हैं अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखें और बहुत इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, आमीन। जी मेरा मसला बहुत बड़ा है, प्लीज़ रहनुमाई कीजिए। आप कोई वजीफ़ा ऐसा बता दें कि मुझ पे जो जादू टोने के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और मुझे बाहर का ख़ास दुबई का वीज़ा मिल जाए। प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह करे मेरा मैसेज जल्दी ही आपको मिले, आमीन। और आप मेरी मदद कर दें, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। एक तो आपके लिए हम दुआ करेंगे हाथ उठा के। अल्लाह ताला आपके ऊपर जो लोग जितने मामलात कर रहे हैं, जादू टोना तवीज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उन सब चीज़ों से महफूज रखे। अगर खुदा न खासा हो चुके हैं तो अल्लाह ताला जल्द से जल्द अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से उसको रिमूव कर दें और आप एक अच्छी, एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, माल में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जहाँ दुनिया के जिस कोने में जाना चाहती हैं, जो भी मामलात हैं, मुश्किलात, अल्लाह ताला आसान फरमा दे। अल्लाह ताला आपके लिए वीज़े के अंदर आसानी पैदा फरमा दे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये किया करें। अल्लाह ताला का एक नाम है, ख़ास इजाज़त के साथ आपको दे रहा हूँ और ख़ास इजाज़त है आपको इसकी, और इससे इंशाल्लाह आपका हर मकसद मुराद पूरा होगा। बस जायज़ मकसद लेके उसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपका हर मकसद मुराद में इसका कनेक्शन होगा और इंशाल्लाह पूरा होगा। वो अल्लाह ताला का नाम है या बदीउ। कम से कम 4100 मरतबा, 4100 मरतबा आपने डेली पढ़ना है और उसके बाद रब करीम से दुआ करनी है। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला जादू टोना से भी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जिस मुल्क में जहाँ जाना चाहती हैं आसानी हो जाएगी और जल्द से जल्द आपको वजीफ़ा भी ज़रूर मिल जाएगा, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास हैं, कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए प्लीज़, मेरी शादी मेरी पसंद से हो जाए। हमीद हुसैन और नाम आयशा है, प्लीज़ दुआ कर दो। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी शादी कराए, शादी की जो रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला इन दोनों प्यार करने वालों को जल्द से जल्द मिला दे। और रिलेशनशिप में के अंदर आता है, दो मोहब्बत करने वालों में से बेहतरीन चीज़ निकाह है। अल्लाह ताला निकाह के अंदर इनको ले आए और शादी के बाद हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और ये वजीफ़ा जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह के वक्त आपने पढ़ना है, सुबह के वक्त, ठीक है। और इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इस अमल की ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे। जस्ट लाइक का बटन दबा दें, आपको ख़ास इजाज़त मिल जाएगी। और लाइक के बटन दबाने में ना मेहनत है, ना मुशक्क़त है, ना ही पैसा लगता और ना ही लाइक का हमें कोई पैसा मिलता है, ठीक है। बस हमें मोटिवेशन हो जाती है कि लोगों को इतनी चीज़ लोगों ने पसंद की है, तो नेक्स्ट बनाने के लिए मज़ीद हमें मोटिवेट हम हो जाते हैं इसमें। तो पढ़ना है क्या, इसको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ठीक है। ये पढ़ना 313 मरतबा इशराक के वक्त, इशराक की नमाज़ पढ़ने का। ये आप अपना गूगल के ऊपर टाइम दे सकते हैं अपने एरिया के हवाले से। और फिर सूरज निकले, सूरज के 20 मिनट बाद इशराक पढ़े, इशराक के बाद 313 मरतबा पढ़े। मांगिएगा या अल्लाह अपने इस कलाम से, इस तस्वीर की बरकत से हमारे रिस्क में, रोज़ी में, माल में, औलाद में, कारोबार में बरकत अता फरमा। बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार नसीब अता फरमा, सबको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमा, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।